आज शिव जी की विशेष कथा के कार्यक्रम में हम ये 3 भाग का एक एपिसोड बना रहे हैं। जो आज का इसका जो शीर्षक होगा, शिव जी का जन्म या अवतार। बहुत से लोग इसमें संशय युक्त भी नास्तिक लोग अपना मत व्यक्त करते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने एक लेख लिखा है, शिव जी का जन्म या अवतार। समस्त वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वही मरेगा, जो बना है वो नष्ट हो जाएगा। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा आजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। आजन्मा का अर्थ जिसने कभी भी जन्म नहीं लिया और वो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट का अर्थ होता है जो किसी गर्भ से उत्पन्न न होकर, जो किसी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया हो। और अप्रकट का अर्थ होता है जो स्वयंभू प्रकट भी न हो। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण का अर्थ जिसमें किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है। इसी प्रकार निर्विकार अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार अर्थात दोष नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि शिव है क्या? शिव है क्या? तो वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया, कई असुरों का वध किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तब वो निराकार ईश्वर की बात होती है। जब हम शिव कहते हैं तब निराकार ईश्वर की बात होती है। और जब हम शंकर और महेश कहते हैं तो वो सती और पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हमारे हिंदुओं में यही भेद, हम हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को हम एक मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को हम शिव मान लेते हैं या शिव को हम लोग शंकर भगवान मान लेते हैं तो दोनों ही एक। परंतु कभी किसी ने कहा है, बहुत बड़े विद्वान ने, कि शिव और शंकर दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जय जय शिव शंकर।